बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हो वाल शाफ़ी। अस्सलाम वालेकुम जी, आपका हकीम मुबारक अली। आज का हमारा मौजू है इल्म तिब, और इस वीडियो में हम बात करेंगे ग़िज़ा से इलाज। बीमारी आ जाना कोई बड़ी बात नहीं, मगर बीमारी आए मगर जाए ना, ये एक बहुत ख़तरनाक बात है। 2-4 दिन से ज़्यादा अगर कोई बीमारी आपके जिस्म में रुकती है तो आपको संजीदा होना पड़ेगा, वरना क्या होगा ये आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। आप पहले बड़े समझदार हैं, क्योंकि आप तो गूगल के दौर में जी रहे हैं। आपसे ज़्यादा अक्लमंद कौन हो सकता है। आगे चलते हैं। हमने एक मौजू शुरू किया है कि अपना इलाज खुद ग़िज़ा के साथ करें, मगर आपको इस बात का इल्म होना ज़रूरी है कि कौन सी ग़िज़ा क्या मजाज और क्या तासीर रखती है। खैर कोई बात नहीं, अगर आपको नहीं पता तो मैं हूं ना, आपका हकीम मुबारक अली। आपको मालूमात देने के लिए शुरू करते हैं। ग़िज़ा तो हमारी बहुत ज़्यादा है जी, खा खा के बेड़ा गर्क कर लिया अपना। हमारी ग़िज़ा में शामिल है जो आम सी चीज़ें, उनका ज़िक्र करते हैं जो नॉर्मल हैं। वैसे तो दुनिया में बेशुमार चीज़ें हैं जो हमारी ग़िज़ा का हिस्सा हैं, लेकिन हम ज़रा मेन चीज़ों का ज़िक्र करते हैं, बाकी तफसील में बाद में जाएंगे। एक है, नंबर 1 पे पानी है, गंदम, गोश्त बकरे का, गाय का, ऊँट का, बकरी का वगैरह, सब्ज़ियाँ हर किस्म की, फ्रूट हर किस्म के, दूध और दही, अंडे हर किस्म के, सुरख मिर्च, स्याह मिर्च, सब्ज़ मिर्च और दूसरे मसाला जात, तेल मुख्तलिफ़ कंपनियों के, बड़ी बड़ी ऐड चलती हैं, सबको पता है। अब असली कौन सा ये किसी को नहीं पता। घी, देसी घी अगर खालस मिल जाए तो, वरना बाकी डालडा और दूसरे सूफ़ी वगैरह तो हमारे साथ ही ज़िंदगी का हिस्सा बन गए हैं। चाय, कॉफ़ी, चीज़, चावल, मशरूबात, बोतल वगैरह, एनर्जी ड्रिंक वगैरह, पिज़्ज़े, बर्गर, शवारमे, मुख्तलिफ़ किस्म के सलाद और चाइनीज़ खाने वगैरह हर किस्म के, मछली और दूसरे समुद्री गोश्त, बड़े जानवर हैं वगैरह, मिठाई हर किस्म की। इसके अलावा भी बेशुमार चीज़ें हैं जिनका ज़िक्र हम आगे चल के करते रहेंगे। तो जनाब, ये चंद एक चीज़ों का मैंने ज़िक्र किया है जो हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में तकरीबन रोज़ाना खाते हैं। अगर सब खाने की चीज़ों का ज़िक्र करने लगे तो आप लोग बोर हो जाएंगे, इसलिए शुरू करते हैं पानी से। पानी हमारी ज़िंदगी बन गया है क्योंकि हम लोग दूध और फलों से दूर हो गए हैं, क्योंकि महंगाई ने तो सबकी जान लेकर ही छोड़ेगी, बल्कि जान तकरीबन ले ही गई है। आगे आगे देखिए होता है क्या। गर्मी का मौसम हो या सर्दी का, पानी की ज़रूरत हर मौसम में है। एक दिन में आप जितना पानी पी सकते हैं पी लें, अगर आपको साफ़ मिल जाए तो। मगर आप कोशिश करें कि एक वक्त में 1 या 2 गिलास से ज़्यादा पानी ना इस्तेमाल करें। मौसम कोई भी हो, कोशिश करें कि ज़्यादा ठंडा पानी ना पिएं। अगर गर्मी के मौसम में थोड़ा ठंडा पानी मिल जाए और सर्दी के मौसम में हल्का गर्म पानी मिल जाए तो क्या बात है। पानी से इलाज। अब पानी से आपने अपने जिस्म में मौजूद बीमारियों का इलाज कैसे करना है, इसकी तफसील की तरफ चलते हैं। ये थोड़ी सी मुख्तसर तफसील है, डिटेल में आपको बताते जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता। जी, पानी से इलाज। अगर किसी को खुश्क खांसी हो तो जनाब पानी सबसे बेहतर दवा है। हर घंटे बाद 1 गिलास पानी पी लें। बस आपने ख्याल रखना है कि गर्मी में हल्का सर्द और सर्दी में हल्का गर्म पानी इस्तेमाल करना है। अगर किसी को ज़्यादा खांसी हो तो 1 गिलास पानी में शरबत अजाज के 2 चम्मच डालकर एक दिन में 3 मरतबा पीने से ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। नज़ला और ज़ुकाम। अगर जिस्म में बलगम की ज़्यादती हो जाए तो काफ़ी प्रॉब्लम हो जाती है।
इन सब बीमारियों की दवाई को इन सब बीमारियों की दवाई मेरी बेशुमार वीडियो में आपको मिल जाएंगी, मगर दुआ के साथ 1 गिलास पानी हर 1 घंटे बाद। वॉशरूम जाने से डरना नहीं है, क्योंकि जान है तो जहान है। गुर्दा व मसाना। गुर्दा व मसाना का इलाज पानी से बेहतर कोई नहीं है। गुर्दा व मसाना की प्रॉब्लम वाले लोग रोज़ाना जितना पानी पी सकते हैं पी लें, उनके लिए बहुत बेहतर है। इसकी तफसील फिर किसी वीडियो में सही। मैदा की गर्मी और जिगर की गर्मी। मैदा और जिगर की गर्मी का इलाज पानी है। हर घंटे बाद 1 गिलास पानी पी लें, आपको इस बीमारी से निजात मिल जाएगी। और अगर आप लोग ये सोच रहे हैं कि हर घंटे बाद 1 गिलास पानी बहुत ज़्यादा है, तो जनाब आप लोग बिल्कुल गलत सोच रहे हैं, क्योंकि मैं ये वीडियो सब लोगों के लिए बना रहा हूँ। मसलन मज़दूर, इंजीनियर, हकीम, वकील, जज, आर्मी के लोग, लोहे का काम करने वाले, कपड़ों का काम करने वाले, बेशुमार ऐसे लोग जिनका जिस्मानी काम है, जैसे मिस्त्री हैं, उनके पीछे ईंटें उठाने वाले मज़दूर हैं। इसलिए जनाब हर शख्स अपनी ज़रूरत के हिसाब से पानी पी लेगा। वकील बहस करते वक्त आम लोगों से ज़्यादा बोलता है, इसे ज़्यादा पानी पिएगा, मगर एक गर्म लोहे की भट्टी के सामने काम करने वाला मज़दूर उससे भी ज़्यादा पानी पिएगा। ये एक छोटी सी बात आपको मैंने समझा दी। इस बात से साबित हुआ कि आप लोग अपनी ज़रूरत के मुताबिक पानी का इस्तेमाल करें और अपनी अक्ल के मुताबिक। इसी तरह एक छोटा सा फार्मूला है कि हफ्ते में 1 दिन, वीक के 1 दिन को पानी पीने के लिए मखसूस कर लें, मुख्तस कर लें, रिज़र्व कर लें अपने आप को। आपने अपने अंदर की सफाई पानी से ही करनी है, जिस तरह बैरूनी जिस्म की सफाई पानी से नहा कर करते हैं। उम्मीद है आपको मेरी बात समझ आ जाएगी। आपका हकीम मुबारक अली। इंशाल्लाह इसी तरह से तमाम मौज़ूआत पे हम नेक्स्ट वीडियोज़ में बात करते जाएंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।